हमारी सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भी आगे है। अगर उनको ये लगता है कि अल्पमत में, तो फिर वो आते क्यों नहीं, वो भाग क्यों रहे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस और दूसरे दल मिलके कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि भाई सरकार अल्पमत में, तो आए, रोक कौन रहा है। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो सिर्फ भाग रहे हैं और भागकर जनता में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार अल्पमत में। हम कह रहे हैं कि सरकार तो पूरी है, आप लोग अपने घर को संभालो, अपने घर में देखो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी पूरे हैं भी कि नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो। कांग्रेस ने जो है वो राज्यपाल के सचिव को इस बारे में जो है वो नोटिस भी, मेमोरेंडम भी दे दिया है। और जेजेपी का जिक्र करें, इनेलो का जिक्र करें, तमाम जो है वो राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं पहुंच रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग अपने आप को जनता के बीच में हम खड़े हैं, हम दिखते रहें, इसलिए मीडिया का, सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है कि बहुमत पूर्ण है, एक बात। दूसरी बात ये कि 10 की 10 सीटें ये लोग सारे हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीत रही है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, मगर ये अपने आप को बचाव कर रास्ता ढूंढ रहे हैं। मगर जनता इनको छोड़ेगी नहीं। इन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं। कोई ऐसी योजना आज तक कांग्रेस और चौटाला की सरकारों ने नहीं बनाई जिससे सीधा लोगों को लाभ पहुंचा हो। हमारी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को लेके लोग बहुत खुश हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भी एक परिवार को अगर इलाज कराना है तो 50-60 साल तक कांग्रेस की राज में एक योजना बताइए कि वो उसको उपलब्धि के नाम पे इस प्रदेश या देश की जनता के सामने रख सके। हमने इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बना के दिया, 5 लाख रुपए तक की मदद। ये कोई छोटी बात नहीं होती। अब तो और 10 कदम आगे चले गए हैं। अब घर का जो मेरा बुजुर्ग है, अगर वो बीमार हो जाए तो पहले अपनी बीमारी भी नहीं बताता था कि यार परिवार के पास पैसे हैं ना है, मेरी उम्र कम है, मैं क्यों इनको कर्जवान बनाऊं। अब उसकी जिम्मेवारी भी हमारी सरकार की है। 5 लाख रुपए हमारे ताऊ के लिए और 5 लाख रुपए ताई के लिए, जो 70 साल की उम्र पार करके उनके इलाज की गारंटी है हमारी है। और हमने उनके सबके रजिस्ट्रेशन करके उनके कार्ड उन तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, पहुंच रहे हैं उनके पास। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और 5 लाख रुपए उसके परिवार के वो अलग हैं, यानी 15 लाख रुपए हर परिवार के घर में सीधे इलाज के नाम पे। आज इस प्रदेश में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे इलाज के अभाव में अपनी जान देनी पड़ रही है या मेरा इलाज पैसे के अभाव के कारण कहीं पे रुक गया है। इतनी बड़ी व्यवस्था जो कभी सोच भी नहीं पाए, वो व्यवस्था करके हमने दी है। और लोग इस व्यवस्था से इतने खुश हैं कि वो कांग्रेस को और चौटाला को सूंघ भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की रैलियों के कार्यक्रम जी, इस तरीके से आपने देखिए, मैं भी सोनीपत का प्रभारी हूँ। लोगों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत गजब का है। और बड़ी संख्या में हमारी ये जो रैलियाँ हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या लोगों की आने वाली है। लोगों का उत्साह बोलता है ज़मीन पे। ये अखबार में कुछ बोलते रहे, टीवी चैनल पे कुछ बोलते रहे, इस बात का कोई असर नहीं है। लोग हंसते हैं कि बोले देखे कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं अल्पमत में, तो लोग ही बोल रहे, बोले फिर आते क्यों नहीं भाई, ये फ्लोर पे आ जाए। लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लोग, हाँ तो आप अपनी चिट्ठी लिख के भेजो ना कि भाई बुलाओ, बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको रूल रेगुलेशंस का ना पता हो। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बोले हम सरकार नहीं गिराना चाह रहे, हम तो चाह रहे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जब सरकार अल्पमत में हो तो ही तो कोई बात करोगे। सरकार अल्पमत में है या नहीं है, इसका फैसला तो विधानसभा में होगा ना, या तुम्हारे अखबारों में या टीवी चैनल पे या तुम्हारे बोलने भर से होगा। दो पक्ष की बात ना करें ना, एक ही जगह टिके। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से कहीं ना कहीं ये तो दिखता ही है कि जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जिन लोगों ने अपना समर्थन वापस लिया था वो लोग भी संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सरकार को कोई खतरा है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप लोग आइए ना भाई, अगर अल्पमत में तो बताइए कहाँ अल्पमत में। आप अपनी चिट्ठी तो दे दो पूरी कि तुम्हारे 30 तुम्हारे साथ हैं क्या।
तुम्हारे 10 तुम्हारे साथ हैं क्या हैं? जी सर, जो प्रधानमंत्री की रैली है उनका समय तय कर लिया है, स्थान तय कर लिया है? जी, गोवाना में रैली होगी सोनीपत विधान लोकसभा की, और 3 बजे का हम लोगों ने लोगों को समय दिया है। बड़ी संख्या में और बहुत ज़बरदस्त महारैली होगी। इनसे ही आप समझिए कि अब हरियाणा में अब तक बड़े नेताओं का प्रवास नहीं हुआ था, बड़े नेता आने शुरू हो गए हैं। अब हरियाणा का वैसे माहौल बदल गया है। ये थोड़े दिन के लिए एक बार इनको लगा था, अब पता नहीं क्या हो गया, लोगों में थोड़ा सा शगुफा छोड़ दिया, सरकार अलग में है, ये है वो है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश तो बहुत की, मगर मैं बता रहा हूँ ना, एक आयुष्मान भारत की स्कीम ने ही इनकी हवा निकाल दी है। आज अगर मैं ये कहूँ कि हर परिवार को 15 लाख रुपए देना और इलाज और सारी उम्र के लिए, ये भी नहीं कि एक बार स्कीम चालू कर दी और वो बंद हो जाए। अरे 7 साल हो गए आयुष्मान भारत की स्कीम को चालू है, और 7 साल में आयुष्मान भारत के कारण जितने लोगों को बेनिफिट मिला है वो और किन किन लोगों को मिला, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है। भाई आज भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी सबसे ज़्यादा दुखी तभी होता है जब उसके पास पैसे नहीं होते और घर में कोई बीमार हो जाए, वो चिंता तो खतिये मुक्त कर दी। कांग्रेस या चौटाला जी ये तो बता दे कि तुम्हारे राज्य में कोई एक ऐसी स्कीम आई थी क्या जिसमें 100% को लाभ मिला हो? 100% लोगों को हमारे पास है, एक स्कीम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।